10th स्टैंडर्ड, पेज नंबर 33, पोएम नंबर 9, ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन का मतलब नीचे देखो, पोएम के नीचे थाली दिख रही है तुम लोगों को, थाली में दिया है। तो हिंदू संस्कृति में कोई जब बड़े काम के लिए जाता है या कुछ अच्छा होता है तो आरती उतारी जाती है उस चीज़ की या उस बंदे की, तो उसको ऑक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रस्तुत कविता में भी कवित्री इंदिरा संत आरती उतार रही है। किसकी? जो बॉर्डर पे लड़ने जवान जा रहा है, सीमा पे लड़ने के लिए जो जवान जा रहा है, उसकी पूरे देशवासियों के तरफ से ऑक्शन हो रहा है उसका। समझ में आया? सारे देशवासी, हम करोड़ों देशवासी है, वो सब मानो ऑक्शन कर रहे सीमा पे लड़ने जाने वाले उस जवान का। ठीक है, तो कवित्री के मन में क्या क्या भावनाएं आती है, कवित्री ने उसको पोएम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो पहले क्या बोल रही कवित्री? नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळे ना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। तो कवित्री कह रही है कि हमारे मुट्ठी में द्रव्य नहीं है। यहाँ पे द्रव्य का मतलब पैसा है। क्या है? पैसा या धन दौलत। ठीक है, द्रव्य के दो मतलब होते हैं। द्रव्य मीन्स लिक्विड होता है और द्रव्य मीन्स पैसा होता है। तो यहाँ पे द्रव्य का मतलब पैसा है। तो हमारे मुट्ठी में पैसा नहीं है, मतलब हम अमीर नहीं है। ना ही शिरे मध्य रक्त, हमारी जो शिरा यानी वेन्स है, जो रगे है, उसमें रक्त भी नहीं है, मतलब हम लोग फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है। काय करावे कळे ना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य, क्या करना है हमें समझ में नहीं आता है, हमारे अंदर मेहनत करने का सामर्थ्य यानी हिम्मत भी नहीं है। 4 लाइन समझ में आई? मतलब हम लोग फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी वीक है, ना हमारे को मेहनत करने का हिम्मत है। ठीक है, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाते पुढे त्याची केवढीशी शान। मेरी जान को भी मैं ओवाड़ू यानी तो तेरे ऊपर वारूँ तो मेरी जान बहुत छोटी है, लहान मतलब छोटी है। तेरी हिम्मत, शौर्य गाथा मतलब तेरी हिम्मत की कहानी, तेरी ब्रेवरी के सामने उसकी शान बहुत छोटी सी है, इतनी सी है। मतलब मेरी जान की कीमत तेरे ब्रेवरी के सामने कुछ भी नहीं है। वर घोंगावे बंबारा पुढे कल्लोर धुराचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। जब युद्ध होता है, युद्ध, अब ये युद्ध के मैदान का चित्रण किया है। तो जब युद्ध होता है तो ऊपर बमबारी होती है, तो ऊपर से आवाज़ें आती है। समझ में? घोंगावे बमबारा, बमबारी की आवाज़ें आती है। पूरे कल्लोड़ धुराचे, सामने धुआं, धूर मतलब धुआं, धूर यानी धुएं के बड़े बड़े कल्लोड़ रहते, पूरा धुएं से भर जाता है आसमान। धड़ाड़त्या तोफातून तुझे पाउल जिद्दीचे, और तोप धड़ाड़ते रहती है, तोपों की आवाज़ रहती है, लेकिन तेरा जो कदम है, पाउल मतलब तेरा जो कदम है वो जिद वाला कदम है, वो रुकता नहीं है। भले बम गिरो, तोप चलो, धुआं उठो, कुछ भी हो, सैनिक का जो पैर है, सैनिक का जो कदम है वो कैसा है? जिद वाला है। वो पीछे कभी नहीं आते, सीने पे गोली खाते और आगे ही बढ़ते जाते। समझ में आया? तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। तो तेरी जो ये जीत की दौड़ है, तेरी जो ये जीत है, वो आंखें भर के मुझे देखना है। और आंखों में आंसू आते हैं। जब ये खुशी की जीत देखते हैं हम सैनिक की, तो आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू। आंसू मतलब आंसू आते हैं। और उसी की ज्योत हम बनाए, ज्योत ज्योत पाजळावी, उसी की ज्योति हम बनाए। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। तो ऐसे असंख्य, असंख्य मतलब जिसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि हम करोड़ों देशवासी है। तो एक ज्योत नहीं है, एक आँख नहीं है, एक आँख के आंसू नहीं है, ऐसे असंख्य आँखों की ज्योति है जो तेरी रक्षा करेंगी। तुझा मागून राखण मतलब तेरे रक्षा की दुआ करेंगी, तेरा बैक करेंगी। दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। और ये जो दीन दुबळे मतलब गरीब है, जो वीक है, हम लोग वैसे ही है ना, हम लोग गरीब है, वीक है, भारतीय जनता वैसी है, वो तुझे ये औक्षण दे रही है। समझ में आया? तो इस तरीके से कवित्री ने पूरा ऑक्शन पोएम, थोड़ा युद्ध का भी इसमें ये है, और ओवरऑल सिचुएशन बताई है और एक्सप्लेन किया। अगर नहीं समझाए कुछ तो पूछो, आई होप समझा तो होगा। ठीक है।